नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे सीएचएसएल प्री का 1 जुलाई की शिफ्ट 3 का पेपर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखा करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं शेयर नहीं करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लिया करो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, खरा एक शंकु का तल्ला क्षेत्रफल, इसको थोड़ा चेंज कर लेना। ये यहाँ पर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। तो ये पाई आर एल का मान हमें दिया गया था 2200। कह रहा था इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या है? सिंपल सी बात है भाई, 22/7 हो गया। आर का मान 28 दे दिया, इंटू में एल हो गया यानी कि 2200 ये हो गया। तो ये काटेंगे तो ये चला जाएगा 100, तो इधर करेंगे 7 चौक 28 यानी कि एल बराबर क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल, वृत्त की परिधि बतानी है। भैया बताओ, यहाँ पर रेडियस हो गई 7 और परिधि होगी 44। आपको पता होना चाहिए रेडियस 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर में रिलेशन। जब रेडियस 7 होती है तो इसका मान 44, इसका मान 154 होता है। जब 14 हो जाती है तो इसका मान 88, इसका मान 616 हो जाता है। देखो कै गुना हुआ? 2 गुना। यहाँ पर 2 गुना हुआ क्योंकि रेडियस 2 गुना थी। यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा क्योंकि रेडियस स्क्वायर थी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था। अगला सवाल कह रहा था, यदि 100 कलमों का विक्रय मूल्य 140 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंटेज। देखो 100 का एसपी बराबर में 140 का सीपी हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो एसपी अपॉन में सीपी हम करेंगे तो 14/10। ये देखेंगे तो 4 का प्रॉफिट बटे में 10 गुणे में 100। इतना अगर लिख रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए था कि कैसे रेशियो बनेगा। आपको डायरेक्ट देखना चाहिए 40 बढ़ रहा, 40% आंसर है, बात खत्म। ठीक है, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है भाई। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार चला जाएगा। अब इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। 6 बार गया तो यहाँ पर 6 हो गया। फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 आ गया। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 हो गया प्लस का। 6 दूनी 12 करेंगे, इधर करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ये 5/2, ये 2 इससे 2 कैंसिल, माइनस का 5 हो गया। 8 2 10, 10 से 5 गया 5 आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना से बढ़कर इतना हो गया, प्रतिशत वृद्धि बतानी। भाई कितना बढ़ गया? 50 बढ़ गया, 55 25 हो रहा, 5 दूनी 10, कहीं 20% लिखा है बस। भाई यहाँ पर हमने ये 0 कैंसिल आउट कर लिया। 5 बढ़ा किससे? 25 से, गुणे में हो गया 100, तो 25 दूनी 50 यानी कि 20%। अगला सवाल, सुषमा और प्रीति द्वारा भोजन पर किए गए व्यय के बीच अंतर कितना है? और यहाँ पर कह रहा था कि मासिक व्यय को प्रस्तुत किया गया। सुषमा और प्रीति हर महीने एक बराबर राशि खर्च करती है, यानी कि दोनों कंडीशन में खर्चा हमारा बराबर है। तो देखो सुषमा का तो आप व्यय एकदम से निकाल लेंगे भाई। फूड की बात हो रही है, पहले नंबर पे फूड लिखा हुआ है। अब लगभग यहाँ से समझ में आ रहा 6000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन सबको जोड़कर हमें इसको प्रीति का भी तो निकालना पड़ेगा, यानी कि 15% का मान निकालना पड़ेगा। तो इधर हो गया 6, 6 5 11 हो गया, और 11 और 25 कुछ हो रहा 75, और ये जोड़ देंगे तो 7 दूनो 10,000 हो गया। 10 और 11 21 हो गया। 21 में ये जोड़ेंगे 8 2 10 के 0 हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 8 1 9 हो गया, यानी कि ये 9000 बना देंगे। ठीक है, तो ये 30,000 हो गया। ठीक है, ये 30,000 हो गया। तो इसका 100% बराबर में ये 30,000 था। ठीक है, हम निकाल लेंगे 19 बराबर, तो ये कट गया। 19 तिया 57, 100 हो गया। दोनों का डिफरेंस लेकिन आ नहीं रहा। अच्छा 15% लिखा है। ठीक है, 15% कर लो, 15 तिया 45 हो गया। तो डिफरेंस करेंगे तो 60 15 यानी कि 1500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को उस वस्तु की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि ना हो? भाई देखो इतनी की वृद्धि हो गई तो कितने की कमी करनी चाहिए? 35 की, और बटे में 135 हो गया, गुणे में 100 हो गया। तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35 हो गया। अब देखो यहाँ पर 27 आया, ऑप्शन में भी देख लिया हमने कि 27 हमें मिल रहा है सभी जगह। लेकिन एक चीज देखो, 700 बटे में 27 यानी कि यूनिट डिजिट 0 मिलनी चाहिए। 7 पंजे 35, 35 में 4 नहीं मिलेगा 0, 35 2 नहीं मिलेगा, 7 पंजे 35 0 मिल गया, 7 पंजे 35 8 मिला। तो ये सारे कैंसिल हो गए, आंसर लगा दो। टेबल नहीं भी याद है तब भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था 11 से विभाज्य के लिए। तो भैया देखो हमने इसकी एक सिंपल सी आपको बताया था 6 7 बाई। देखो इनका डिफरेंस माइनस का 1, इनका माइनस का 1, इनका माइनस का 1, और यहाँ पर पता नहीं डिफरेंस क्या है। लेकिन ये देखो माइनस का 3 है, यानी कि इनका डिफरेंस माइनस का 3 आ जाए तो हमें 0 मिल जाएगा, सॉरी प्लस का 3 बिल्कुल तब मिल जाएगा। यानी कि 7 से 4 घटाएंगे तब 3 मिलेगा, यानी कि बाई के बराबर अगर 4 रख दे तो यहाँ पर 3 आएगा। अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा? 0। और हमें पता है 11 की डिविजिबिलिटी के लिए 0 और 11 के रिलेशन होना चाहिए।
तो इस तरीके से सिंपल। बाकी अल्टरनेट जो लगाते हैं वो भी मेथड लग जाएगा। 4 3 1 4, 4 5 4 9 हो गया, 9 7 16 हो गया, और इधर हो गया 3 2 और 4 2 6 6 6 12, 12 प्लस का 22 हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको हमें क्या बनाना है, इनका डिफरेंस आ जाएगा क्या 0 या तो फिर 11, तो यहाँ पर 4 रख देंगे 0 मिल जाएगा बस। अगला सवाल देखो, दो वृत्तों की त्रिज्या इतनी इतनी है, कह रहा अनुप्रस्थ उभय स्पर्शीय यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों की दूरी क्या होगी। भाई देखो सिंपल सी बात है कि अगर ट्रांसवर्स लाइन की हमें दी गई थी डिस्टेंस, तो यहाँ पर ट्रांसवर्स लाइन का फार्मूला लिख लो, ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन का फार्मूला एल लिख लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर माइनस में R1 प्लस का R2 का होल स्क्वायर। देखो हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखो ऐसी बनती है, ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये इस तरीके से। यहाँ पर दिक्कत होती है, ये वाला तो साइन हमेशा माइनस ही रहता है, ये प्लस होगा माइनस, ये कंफ्यूजन में रहती, ये लाइन बन कैसी रही ऐसी, तो हमेशा माइनस होगा इसमें। ये थोड़ा तिरछा है तो प्लस भी ऐसा ही तिरछा, और क्या समझ लो प्लस रहेगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। इसकी लंबाई 8 दे दी थी, यानी कि 8 बराबर में हमें डी का मान निकालना था, रेडियस दोनों जुड़ जाएंगी, 6 3 9 हो गया, यानी कि 9 का स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर इधर आ जाएगा, बराबर में हो गया हमारे पास डी स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस का 9 में 81, 4 1 5 8 6 14, अंडर रूट में 145 हमारा आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 है, BC 8 है, AC 10 है, माना M AC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि BM 5 इकाई है, यदि बिंदु D के साथ एक त्रिभुज BMD बनाया जाता है तो त्रिभुज BMD त्रिभुज ABC के समरूप है, जिसमें ये दिया गया BD की लंबाई बतानी। ये बहुत आसान है भाई, देखो इसको पूरे को ले लो, BM का मान हमें दिया गया था 5, AB का मान हमें दिया गया था 6, BD का मान हमें निकालना था, AC का मान हमें दिया गया था 5 10, तो 2 3 6 2 5 10, तो BD बराबर क्या आ जाएगा 25/3। सब कुछ सवाल में दिया गया तो केवल वैल्यू पुट करनी थी। अगला सवाल, एक पंसारी को क्रमशः इतने इतने कह रहा था प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि इतना आ जाए। अब देखो कुछ नहीं करना, ऑप्शन आपको एक बार देखना, कोई ऐसा तो नहीं है कि सेम लिखे हो, यहाँ पर बस सेम लिखे, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई, 60 से 65 घटाया इधर 5 आया, 75 से 65 घटाया इधर 10 आया, तो 5 दूनी 10, 2 रेशियो में 1। आप ऐसा कर रहे हैं, अगर यहाँ पर लिख रहे हैं इस तरीके से, तो भैया क्यों करना है, आप टाइम वेस्ट क्यों करना चाहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, ये तो फर्जी का टाइम है। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, कॉट A बराबर 7 दिया गया था, ये सब हमें निकालना था। अगर देखो इसको हम लिख दें कॉस A अपॉन में साइन A, ठीक है, बराबर में 7, यानी कि अगर हम लिख ले कॉस A बराबर में 7 साइन A, और इसको इसमें हम कर देते हैं पुट, यानी कि कॉस की जगह 7 रखेंगे तो 7 पंजे 35 हो गया, 35 4 39, तो ऊपर बन गया 39 साइन A, ठीक है। नीचे देखेंगे अगर कॉस क्यूब A है, यानी कि इसकी जगह 7 रखेंगे तो 7 की पावर 3 343, ये हो जाएगा हमारे पास साइन की पावर में 3A, और इधर लिखा था 7 साइन की पावर 3A, प्लस में हो गया 6 इंटू में साइन A, ठीक है। यहाँ पर 343 और 7 हो गया हमारे पास 350, और ये हो गया साइन की पावर 3A और प्लस में 6 साइन A, और ये ऊपर में क्या था, ऊपर में था हमारे पास 39 साइन A। तो एक चीज देखो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बचा क्या 39/350 साइन स्क्वायर A, और प्लस में हमारे पास बच गया 6। अब इसका मान देखो यहाँ से पुट कर लो, अगर हम ट्रायंगल अगर बनाते इस तरीके से, तो कॉट था हमारे पास 7, ये हो गया 1, यानी कि ये कितना आ गया √50 में आ गया, तो इसका मान रखेंगे तो 1/50, यानी कि 350 गुणे में 1/50 हो गया, कैंसिल आउट, 5 7 35, यानी कि 39/7 6 13, आंसर क्या आ गया 3, ठीक है। अच्छा सवाल था। अगला सवाल, A और B एक काम को क्रमशः इतने इतने दिनों में कर सकते हैं, यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, पिछले शिफ्ट में भी आ चुका है, 9 5 14 24 हो जाएगा, 3 3 9 3 8 24 हो गया, 15 3 45/8 हो गया, तो 8 8 5 40 हो गया, 5/8, ये आंसर आ जाएगा। बताया था ना आपको, A काम कर रहा है x दिन में, B काम कर रहा है y दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, x इंटू में y अपॉन में x प्लस y दिन में। अगला सवाल,
एक दुकानदार 10% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य का कितना गुना है। हमने आपको डायरेक्ट बताया था, अगर आपने पीवाईक्यू सीरीज प्रॉपर देखी होगी तो यहाँ पर 10% का लाभ वाला वो हमेशा मार्क प्राइस के नीचे, जो भी छूट दी जाती है वो उसके नीचे आ जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्रय मूल्य का कितना गुना है। भाई इस तरीके से लिख दें, x गुना बराबर 11 हो गया, यानी कि यहाँ पर करेंगे 9 एकम 9, 2 बच गया, फिर 9 दूनी 18 हो गया। अभी भी आगे जाएगा तो फिर से 2 बच रहा, 1.22 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। क्योंकि देखो ऐसा होता है, क्यों डायरेक्ट क्यों लिख लेते, मार्क प्राइस पर छूट दी तो ये हो गया हमारे पास 90%, ये सेलिंग प्राइस बन गया। अगर सीपी में हम प्रॉफिट जोड़ दें तो ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों को बराबर कर लिया तो एमपी अपॉन में सीपी बराबर में 110 बटे में 90 हो गया। तो ये चीज डायरेक्ट लिखनी है, छूट वाला डायरेक्ट सीपी के नीचे और जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो डायरेक्ट आ जाएगा आपका एमपी के नीचे। ठीक है, अगला सवाल, ये तो रेशियो का है भाई। देखो यहाँ पर सिंपल एबी का रेशियो देख लो, एबी का रेशियो हमें क्या दिया गया था, खत्म हो गया सवाल, 3-7 दिया गया था। 3-7 देखो कहाँ मिल सकता है, यहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे 7 पर हम 3 से जा सकते हैं, नहीं। 14 पे तो देखो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ पाएंगे, आंसर लगा दो, क्योंकि 2 3 6, 2 7 14 एक ही जगह मिल रहा, कुछ भी इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, 2 उम्मीदवारों ए और बी के बीच हुए चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों के 33% मत मिले और फिर भी वह इतने मतों से चुनाव हार गया, बी को कुल कितने मत मिले। आसान सवाल है बिल्कुल भाई, टोटल 100 थे, एक को अगर 33 मिले दूसरे को 67 मिले होंगे। हमारे हिसाब से हारा जीती 7 से 3 गया 4, यानी कि 34। इसी का मान 5 5 5 2 2 दिया गया था, हमें निकालना था बी का, यानी कि ये 67 बी का मान हो गया। तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, बटे में हो गया 17, गुणे में हो गया 67। अब देखो ऊपर 7 एकम 7, 7 में कुछ किसका गुणा मिले 7 होगा, तो एक ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा कैंसिल भाग कर लेते हैं, 17 एकम 17, 17 छक्का 102, 17 तिया 51, 17 तिया 51 इंटू में 67। अब हमें कम से कम लास्ट के 3 डिजिट तक जाना पड़ेगा, देखो ठीक है, तो इतना करना पड़ेगा। तो एक लाइन में गुणा करते हैं, देखो 7 का हमने 3 में किया, 7 तिया 21 हासिल लगा 2, फिर 7 अगले में आ जाएगा, 6 इसको फॉलो करेगा, 7 तिया 21, 6 तिया 18, 21 और 18 को जोड़ देंगे, यानी कि 8 1 9, 2 1 3 हो गया, 39 में 2 जोड़ा तो 41 हो गया, हासिल लगा 4। अब 7 अगले में आएगा, 7 छक्का 42 हो गया, 6 फिर से आगे आ जाएगा, 6 तिया 18, 42 और 18 ये हो गया 60 और 4 कैरी था यानी कि 64, 4 हो गया, हासिल लगा 6, बस खत्म हो गया सवाल। 411 जैसे ही मिला। आगे भी कर सकते हैं, 7 एकम 7 हो गया, फिर 6 फॉलो करेगा, 6 36, 36 में 7 जोड़ा 43, 43 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 49, हासिल लगा 4 हो गया। 7 का सब में गुणा हो चुका, अब 6 बचा, 6 कम 6, 6 4 10, यानी कि ये पूरा आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था, डाटा दिया गया है, सिंपल सी बात है, आयुओं के माध्य और बहुलक यानी कि मीन और मोड के बीच अंतर क्या होगा। देखो माध्य का मतलब होता है एवरेज, बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो सबसे पहले अगर मोड की हम बात करें तो देखो 20 बच्चों का 10 हो रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा वही आ रहा, बहुलक तो हो गया हमारे पास 10। इसके अलावा जब एवरेज लिखेंगे तो 8 छंग 48, इसमें देखो डिविजन मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन गुणा करना भी आसान है तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 8 छंग 48 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया और 200 हो गया, इनको जोड़ लो, 8 1 9 9 8 17, 17 6 23 हो गया, हासिल लगा 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 5 13, 1 14 हो गया, हासिल लगा 1, 343 हो गया। टोटल बच्चे कितने थे, 8 और 7 3 10 कर लो, 10 और 10 20 हो गया, 20 20 40 हो गया, 40 इसमें भाग कर देंगे तो इधर किया तो 4 8 32, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 8.575 आ गया। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस करेंगे तो 10 से 8.5725 हो गया, सॉरी 575 हो गया, 10 से 5 गया 5 हो गया, 9 से 7 गया 2, 9 से 5 गया 4 हो गया और इधर 9 से 8 गया 1, यानी कि 1.425 आंसर। अगला सवाल, एक आदमी स्थिर जल में इतनी की चाल से नाव चला सकता है, उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से 2 गुना समय लगता है, धारा की चाल बताइए। देखो एक वो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो टाइम का अगर हम रेशियो बनाएं, भाई जितना डिस्टेंस जा रहा है उतना वापस आ रहा है, तो कह रहा धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल 2 गुना। भाई देखो सिंपल सी बात है, अपोजिट चलेंगे तो 2 गुना समय लगेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं धारा के साथ जाओगे तो स्लो चलेगा, इसमें सोचना नहीं है कि आपको किधर कौन सा रेशियो रखना है, बस 2 गुना हो रहा है, आपको पता है विपरीत वाले में लगेगा। अगर हम स्पीड का रेशियो लिखें डिस्टेंस कांस्टेंट तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि जो स्पीड आई है ना ये होगी a प्लस बी का मान, ये 1 माइनस बी का,
कहने के लिए लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी बराबर में 2/1। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो a अपॉन बी, 2 1 3, 2 से 1 गया 1 हो गया। हमें दी गई थी स्थिर जल में इतनी चालन 9 की, तो 3 बराबर में 18 हो गया, तो 1 बराबर में 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। कहने का मतलब है कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर a अपॉन में b और इधर c अपॉन में d दिया हो तो a प्लस का b, a माइनस का b, इधर हो जाएगा c प्लस का d, c माइनस का d। इससे इस पर भी जा सकते हैं, इससे इस पर भी जा सकते हैं। देखो a और b सेम थे, यहाँ पर भी वही हमने किया, a b सेम था। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था एक रोलर की त्रिज्या इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है, एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए एक बार चलाने के लिए 700 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल का मैदान का क्षेत्रफल बताना है। अब इसमें देखो बहुत सिंपल है, अगर देखोगे एरिया तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर एच, एक बार वो चक्कर लगाएगा, लेटरल सरफेस एरिया इतना ही कवर करेगा, 700 लगाने में इतना, यानी कि ये टोटल एरिया हो गया। सबसे पहले 11 का मल्टीपल, यहाँ पर ये पावर में 4 है, ठीक है, ये यहाँ पर पावर में 3 है, ये 2 सही लिखा है, तो 4 1 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, ये हो सकता है। 4 2 6 3 2 5 नहीं होगा, 4 1 5 3 2 5 हो सकता है, 4 1 5 3 2 5 ये भी हो सकता है, 4 3 1 2 ये तो हम काट ही देंगे। देखो कैसे, 2 गुणे में 22/7 हो गया, रेडियस हमारे पास 49 हो गया, गुणे में लंबाई का मतलब हाइट हो गया, भाई रोलर इस टाइप का होता है ऐसे करके, ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेंथ बस, तो और इनटू में 700 हो गया। कितने जीरो आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब एक ही ऑप्शन हमने जो भी निकाले ना, उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा बचा जो 11 का मल्टीपल है, बाकी आप लोग आराम से बनाते रहना। अगला सवाल कह रहा था पी क्यू को 2 5 और 10 के सिक्कों का उपयोग करके 150 का भुगतान करता है, वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है, यदि उपयोग किए गए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात इतना है, तो भुगतान में 10 रुपए के कितने सिक्के उपयोग किए गए। इस सवाल की थोड़ी सी भावनाएं समझने की कोशिश करो। भाई देखो 10 के कितने सिक्के यूज किए गए, टोटल 50 यूज किए गए। अगर हम मान लो 2 मान लेते तो 49 बचता, अगर हम 5 मान लेते तो 45 बचता, अगर हम 4 मान लेते तो 46 बचता, अगर हम 1 मान लेते तो 49 बचता, यहाँ पर 48 होगा। अब ये कौन कौन से सिक्के निकल के आगे बचे हुए, ये 2 रुपए के हैं या तो 5 रुपए के हैं, तो भैया दोनों को मिलाकर क्या बन रहे थे, ये 7 सिक्के। अब 7 का मल्टीपल देखो कौन सा ऑप्शन है, खत्म हो गया सवाल, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी थी। इसको देखो कह रहा है साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। भाई 1 से 2 गुना हो गई, यानी कि ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है, यानी कि यहाँ पर एसआई कितना मिला, 1 रुपए मिला, कितने वर्षों में, 7 वर्षों में मिला, बस खत्म हो गया सवाल, इतना ही करना होता है। फिर कह रहा 4 गुना, भाई 1 से 4 गुना कितना ब्याज मिल गया, 3, तो 3 कितने वर्षों में, 1 का 7 गुना 7 वर्ष, 3 का 7 गुना 21 वर्ष। अगला सवाल कह रहा था ये जो दंड आलेख दिया गया था, कह रहा कंप्यूटर के विभिन्न स्पेयर पार्ट्स के उत्पादन की निरूपित करता है। जनवरी मार्च और अप्रैल के महीने में उत्पादित पेन ड्राइव की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो जनवरी ये रहा और फरवरी की बात नहीं कर रहा, मार्च और अप्रैल, पेन ड्राइव यानी कि सेकंड नंबर वाला हो गया। तो यहाँ पर देखो इनके बीच में अगर जाएंगे तो पूरा 1500 तो नहीं लग रहा है, फिर भी देखते हैं उसी पे करके, ये भी बराबर में लग रहा है तो ये भी तो 1500 हो गया। और फिर अच्छा इनका रेशियो बताना था तीनों का, तो ये तो आ ही गया, फिर मैं उधर जोड़ने में लग गया हो जाती हैं कभी कभी गलतियां। ये यहाँ पर पूरा 5000 है, 3000 है, 3000 है, ठीक है, तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 आंसर। अगला सवाल सीडी 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि परिधि है तो रेडियस यहाँ पर आपको एकदम से 14 सेंटीमीटर पता लग गई होगी, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। ओसी वृत्त को पी पर काटता है जबकि ओडी वृत्त को बी पर काटता है, जिसमें सीओडी 90 डिग्री होता है। पीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यदि ओडी ओसी से 1 सेंटीमीटर अधिक है तो सीडी का आधा कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, ये चित्र इस तरीके से बनेगा, ये बस यही था, अगर चित्र समझ जाते अच्छे से तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये यहाँ पर ओ सेंटर हो गया, कह रहा था यहाँ पर ओसी वृत्त को पी पर, यानी कि ये हो गया हमारे पास सी, ये डी हो गया, ये हमने मिलाया ये ओसी हो गया, ठीक है, इसको हमने मिलाया तो ये ओडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमको बोल दिया था, ये किस पर कर रहा था, ओडी वृत्त को बी पर, ठीक है, और ओसी पी पर करता है। अब हमें जो भुजाएं दी गई थी बस उतना काम करना था। पीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ये तो रेडियस हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक 14 हो गया,
ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 14 हो गया। अब ये 14 6 20 हो रहा पूरा, कितना 20, और ये टोटल एक अधिक होगा यानी कि 20 प्लस का एक होगा यानी कि कितना होगा 21 होगा। यही तो कहने का मतलब हुआ। और यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा था, 90 डिग्री बन रहा, तो 20 21 29 से ये हो जाएगा ना ट्रिपलेट से, और 29 का आधा हमसे बोला गया था यानी कि 14.5 आंसर आ जाता। ठीक है, अगला सवाल, महाविद्यालय ई से क्रमशः स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या के बीच अनुपात क्या है? तो सबसे पहले 18900 और ये हो गया बटे में हमारे पास 100 का मान, यहाँ पर करेंगे ये 20% हो गया ई का मान, फिर करेंगे 16800 बटे में हमारे पास हो गया 100, यहाँ पर हो गया 22। ठीक है, इनका हमें बनाना रेशियो, तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। तो सबसे पहले 0 से 0 काट दिए, ये 2 0 से ये 2 0 चलेगा, 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 4 2 6 हो गया, 2 से कटेगा कुछ नहीं कट रहा तो 7 से कट जाएगा, 7 छक्का 42 हो गया, 7 दूनी 14 49 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, 3 दूनी 6 यानी कि 44 रेशियो 45 कहीं लिखा है आंसर। अगला सवाल, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के बीच का कोण 40 डिग्री है, अन्य दो कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को कोण पर प्रतिच्छेद करेंगे। ये तो आसान सवाल हो गया। देखो भाई, ये दो बराबर भुजाएं होंगी, इनके बीच का कोण 40 बोल दिया था। इसके अलावा वो ये कह रहा था जो अन्य दो कोण बचे हैं उनके समद्विभाजक की बात कर रहा है, यानी कि ये इस तरीके से मिला देंगे, ये कोण समद्विभाजक हो गया। ये तो बताना इंटरनल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी लग गई, यानी कि 90 प्लस का 40 बटे में 2 हो गया तो ये 20 हो जाएगा, यानी कि 110 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे टोटल हमारे 25 सवाल। ठीक है, आशा करते हैं आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा, और वीडियो कंप्लीट किया तो डन तो जरूर लिखना है। इसके अलावा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।